आज हम पढ़ेंगे मैक्सिलरी साइनस विथ 3D एनिमेशन विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था पैरानेजल साइनस क्या होता है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हमारा पैरानेजल साइनस टोटल 4 होते हैं, तो फर्स्ट हमारा मैक्सिलरी साइनस है जो वो आज हम पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखो। पैरानेजल साइनस भी हमने 3D एनिमेशन से पढ़ा था, तब आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, आपको मैक्सिलरी साइनस और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिलरी साइनस को हम और भी क्या कहते हैं? एंट्रम ऑफ हाईमोर। अनदर नेम क्या है मैक्सिलरी साइनस का? एंट्रम ऑफ हाईमोर। इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है। और कहाँ लोकेटेड होता है? ऑब्वियसली मैक्सिलरी साइनस नेम से ही डिनोट करा है, मैक्सिला बोन के पास लोकेटेड होता है। ये हमारी मैक्सिला बोन है, तो यहाँ हमारी मैक्सिलरी साइनस लोकेटेड होती है। और जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, मैक्सिला बोन के पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है सबसे लार्जेस्ट साइनस है। पैरानेजल साइनस टोटल 4 होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फ्रंटल होता है, एथमोइडल होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है और स्फेनॉइड होता है। तो सबसे बड़ा साइनस हमारा कौन सा? पैरानेजल साइनस। मैक्सिलरी साइनस लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस है। और अनदर नेम क्या है इसका? एंट्रम ऑफ हाईमोर। पिरामिडल शेप का होता है। इसका शेप कैसा है? पिरामिडल शेप का। जैसे हमारा पिरामिड होता है, समवट ऐसा हमारा पिरामिड होता है, तो पिरामिडल शेप का हमारा क्या है? मैक्सिलरी साइनस। अब इसका एक एपेक्स भी बनेगा और बेस भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नोज है, ये हमारी क्या है? नोज। और ये नोज का लेटरल दोनों साइड हो गया, ये हमारा मिडल सेंटर ऑफ द नोज हो गया। तो ये जो आपको वॉल दिख रही है लेटरली साइड, ये हमारी कौन सी? लेटरल वॉल ऑफ द नोज। ये हमारी क्या है? लेटरल वॉल ऑफ द नोज है। और हमारा मैक्सिलरी साइनस का शेप क्या है? पिरामिडल शेप का। तो ऑब्वियसली जब पिरामिडल शेप का है तो एक एपेक्स भी बनेगा और एक बेस भी बनेगा। पिरामिडल शेप का तो एपेक्स कहाँ जाएगा? पहले मैं आपको बेस बना देती हूँ। मैं ये मैक्सिलरी साइनस को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारा जो बेस वाला पार्ट है ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ द नोज को फेस करता है। ये हमारे नोज की लेटरल वॉल है। तो ये जो बेस वाला पार्ट है ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज को फेस करता है। ये जो इसका एपेक्स वाला पार्ट आया, ये जहाँ हमारी नोज के ऊपर जस्ट हमारी कौन सी बोन होती है? जाइगोमेटिक बोन। जहाँ हम ब्लश लगाते हैं, नोज के जस्ट बाजू में जो बोनी प्रोमिनेंस होता है जहाँ ब्लश लगाया जाता है वो हमारी जाइगोमेटिक बोन होती है। तो जो पिरामिडल शेप का हमारा मैक्सिलरी साइनस है इसका एपेक्स कहाँ जाएगा? इस जाइगोमेटिक आर्च की तरफ फेस करेगा। लेकिन इसका बेस वाला पार्ट कहाँ जाएगा? लेटरल वॉल ऑफ द नोज में जाएगा। तो ये आपको इसका क्लियर हो गया होगा, शेप कहाँ फेस करता है? लेटरल वॉल ऑफ द नोज में इसका बेस वाला पार्ट फेस करता है। और एपेक्स कहाँ फेस करता है? जाइगोमेटिक प्रोसेस। जाइगोमेटिक बोन के आगे एक प्रोसेस बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक प्रोसेस। वहाँ इसका एपेक्स वाला पार्ट फेस करता है। साइज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 3.5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, हाई है, लेंथ है। एंड 2.5 सेंटीमीटर की इसकी विथ है। एंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर का ये डेप्थ होता है। तो ये मैक्सिलरी साइनस का आपको हाइट, विथ, लेंथ ये सब आपको याद रखना है। आप ओपनिंग देखते हैं। तो ये कहाँ ड्रेन कर रहा होता है? मिडल मियोटस में। अब आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे होगे तो आपको मिडल मियोटस नहीं समझेगा, मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ मिडल मियोटस क्या होता है। ये हमारी नोज है, ये राइट पोर्शन ऑफ द नोज हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ द नोज हो गया। नोज का ये लेटरल वॉल है। तो लेटरल वॉल ऑफ द नोज में कुछ बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं, ये हमारी बोनी प्रोजेक्शंस है। इस बोनी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉनका। तो ऐसे 3 बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। ये हमारा सुपेरियर कॉनका हो गया, ये हमारा मिडल में मिडिल कॉनका हो गया, और नीचे साइड हमारा इंफीरियर कॉनका हो गया। तो दो कॉनका के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है यही हमारा मियोटस होता है। तो ये ऐसे जब 3 कॉनका बने तो ऑब्वियसली 3 मियोटस बनेंगे। तो सुपेरियर कॉनका और मिडल कॉनका के बीच वाला स्पेस हमारा हो जाता है सुपेरियर मियोटस। ऐसे ही मिडल कॉनका और इंफीरियर कॉनका के बीच वाला स्पेस हमारा हो जाता है मिडल मियोटस। और ये इंफीरियर कॉनका के नीचे ये जो आपको स्पेस पूरी दिख रही है ये हमारा हो जाता है इंफीरियर मियोटस। तो आप अच्छे से मियोटस को क्लियर कर लो। मियोटस क्या होता है? स्पेस इन बिटवीन द 2 कॉनका। और कॉनका क्या होता है? बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नोज में। तो हमारा मैक्सिलरी साइनस कहाँ ड्रेन करता है? मिडल मियोटस में, थ्रू सेमिलुनर हाइटस। अब आपको सेमिलुनर हाइटस भी नहीं समझा होगा तो इसे भी मैं समझा देती हूँ। जो मैंने बताई थी मिडल मियोटस, मिडल मियोटस क्या था? हमारा सुपेरियर कॉनका, जैसे ये नोज है ये हमारा सुपेरियर कॉनका हो गया और ये हमारा मिडल कॉनका हो गया। तो सुपेरियर कॉनका और मिडल कॉनका के बीच वाला स्पेस हमारा सुपेरियर मियोटस हो गया। और ये हमारा नीचे, वापस मैं अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नोज हो गया, ये हमारा सुपेरियर कॉनका हो गया, ये हमारा मिडल कॉनका हो गया, ये हमारा इंफीरियर कॉनका हो गया। तो ये हमारा कौन सा स्पेस हो जाएगा? सुपेरियर मियोटस। और ये हमारा मिडल मियोटस हो जाएगा। तो इस मिडल मियोटस की मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है? आपको मिडल मियोटस समझ में आ गया।
तो अब मिडल मिएटस में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, ये हमारा क्या है, मिडल मिएटस। मिडल मिएटस में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, इस बोनी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इथमोइडल बुला। इस बोनी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इथमोइडल बुला। अब इस इथमोइडल बुला इस बोनी प्रोसेस को, इस बोनी प्रोजेक्शन को एक सिक्कल शेप की प्रोसेस कवर कर रही होती है। सिक्कल शेप की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनसीनेट प्रोसेस। और इन दो प्रोसेस के बीच वाला स्पेस हमारा क्या हो जाता है, इनफंडिबुलम। ये देखो, ये दोनों के बीच में आपको एक फनल शेप का स्पेस दिख रहा होगा, ये हमारी इनफंडिबुलम है। इस इनफंडिबुलम के ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक गेट होता है, उस गेट को हम क्या कहते हैं, सेमिलुनर हाइटस। ये हमारा क्या है, सेमिलुनर हाइटस, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि सेमिलुनर हाइटस में क्या होता है, हमारा मैक्सिलरी साइनस ड्रेन करता है। मिडल मिएटस में ड्रेन करता है, मिडल मिएटस क्या होता है वो तो आपने समझ लिया। और किस में ड्रेन करता है, थ्रू सेमिलुनर हाइटस। इस मिडल मिएटस में ड्रेन करने के लिए किसी ओपनिंग के थ्रू ड्रेन करेगा, किसी गेट, किसी डोर के थ्रू ड्रेन करेगा। तो वो हमारा गेट क्या है, हाइटस मतलब होता है ओपनिंग। तो वो हमारी ओपनिंग कौन सी है, सेमिलुनर हाइटस। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेमिलुनर हाइटस क्या होता है। मैं वापस आपको बता रही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि ये हमारा मेन चीज़ है, ये लिखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारा मिडल मिएटस वाला एरिया है। मिडल मिएटस में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है जिसे हम इथमोइडल बुला कहते हैं। इस इथमोइडल बुला को एक प्रोसेस सिक्कल शेप की कवर्ड कर रही होती है, जिसे हम अनसीनेट प्रोसेस कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो आपको फनल शेप की स्पेस दिख रही है, इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। और इस इनफंडिबुलम में एक ओपनिंग होती है, एक हाइटस होता है, उसे हम सेमिलुनर हाइटस कहते हैं। और इस ओपनिंग के थ्रू हमारा मैक्सिलरी साइनस, ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, इस मिडल मिएटस में ड्रेन करता है। ये हमारा मैक्सिलरी साइनस इस ओपनिंग के थ्रू इसमें मिडल मिएटस में ड्रेन करता है। तो वही चीज़ लिखी है थ्योरी में, नोट्स में क्या लिखा है कि ये जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है कहाँ ड्रेन करता है, मिडल मिएटस में ड्रेन करता है। अब ड्रेन करने के लिए, मिडल मिएटस में ड्रेन करने के लिए ऑब्वियसली कोई, जैसे हमें किसी रूम में एंटर करना है तो रूम में एंटर करने के लिए डोर होना चाहिए। तो मिडल मिएटस में ड्रेन करने के लिए किस डोर से, किस ओपनिंग से ड्रेन कर रहा है, सेमिलुनर हाइटस से ड्रेन कर रहा है। अब इस मैक्सिलरी साइनस में एक रूफ बनेगा और एक फ्लोर भी बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पिरामिडल शेप का है। तो ऑब्वियसली बेस, फ्लोर, एपेक्स, रूफ, ये सब चीज़ें बनेगी। तो रूफ किससे बन रहा है, ऑर्बिटल फ्लोर से। ये हमारा, ये पूरा आपको ये जो एक हॉलो स्पेस, एक हॉलो कैविटी दिख रही है, ये हमारी मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। तो इसका रूफ वाला पार्ट कौन बनाएगा, इसका छत कौन बनाएगा, हमारे मैक्सिला बोन के ऊपर हमारी आइस प्रेजेंट होती है। आइस कहाँ सिचुएटेड है, हमारी बोनी ऑर्बिट में सिचुएटेड है। तो इसका रूफ, इसकी छत कौन बना रहा है मैक्सिलरी साइनस की, ये ऑर्बिटल फ्लोर। तो मैं आपको 3D में थोड़ा बोन के थ्रू समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिला बोन है, मैक्सिला बोन के पास हमारी मैक्सिलरी साइनस होती है। तो इस मैक्सिलरी साइनस कैसा शेप का होता है, पिरामिडल शेप का होता है। तो इसका रूफ वाला पार्ट, इसकी छत कौन बनाएगा, ये हमारा बोनी ऑर्बिट है। ये समझो, मैं भी इसको प्रॉपर हाईलाइट नहीं कर सकती। ये देखो आप, ये जो मैं जूम कर रही हूँ, ये आइस का बोनी ऑर्बिट है। तो इसका ये बोनी ऑर्बिट हमारा क्या बना रहा है, मैक्सिलरी साइनस का फ्लोर बना रहा है। सॉरी, फ्लोर बोल दी मैंने, रूफ बना रहा है, छत बना रहा है। अब फ्लोर, इसका बेस कौन बनाएगा, अल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ऑब्वियसली मैक्सिला बोन नीचे है, देखो नीचे मैक्सिला बोन है, तो मैक्सिला बोन का प्रोसेस, अल्वियोलर प्रोसेस, इसका क्या बना रहा है, फ्लोर बना रहा है। ये देखो, ये हमारी मैक्सिला बोन है, मैक्सिलरी साइनस इसमें प्रेजेंट है। इसके रूफ में, इसकी छत पे क्या है, बोनी ऑर्बिट प्रेजेंट है। और इसके बेस में, फ्लोर पे नीचे हमारी मैक्सिला बोन की अल्वियोलर प्रोसेस प्रेजेंट है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है इस साइनस का, नेजल कैविटी से डेवलप होता है। ये हमारा मैक्सिलरी साइनस नेजल कैविटी से ही बनता है। ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट एट द बर्थ कंटिन्यूज टू ग्रो। अब बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है और ये हमारा मैक्सिलरी साइनस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। इसकी आर्टेरियल सप्लाई कहाँ से मिलती है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। देखो, ये हमारा पूरा मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। ये हमारा पूरा, ये जो एक बॉक्स शेप का दिख रहा है, इसमें जब सजाइटल सेक्शन में हम देख रहे हैं तो बॉक्स शेप का दिख रहा है, ये हमारा पूरा मैक्सिलरी साइनस है। अब ऊपर ऑर्बिट से ऑर्बिटल आर्टरी भी आएगी, यहाँ मैक्सिला बोन से मैक्सिलरी आर्टरी भी आएगी। फिर यहाँ हमारी मैक्सिला बोन की अल्वियोलर प्रोसेस होती है, तो यहाँ अल्वियोलर आर्टरी भी आएगी। तो हम सब इसे देखते हैं कि इसको किस चीज़ से, कौन कौन सी आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिल रहा है। तो ऑर्बिट के नीचे, ये हमारे बोनी ऑर्बिट के नीचे प्रेजेंट है, तो इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी सप्लाई देगी। ऊपर तो सुपीरियर ऑर्बिटल रहेगी, नीचे हमारी ऑर्बिट की इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी रहेगी। तो इस मैक्सिलरी साइनस को कौन सप्लाई दे रही है, इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी, ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी है। ये जो अभी पिंक से हाईलाइट है और लेफ्ट में लेबलिंग है, ये हमारी इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी, ये हमारी देखो मैक्सिला बोन के पास है ये आर्टरी, तो मैक्सिलरी साइनस को सप्लाई दे रही है। और नेक्स्ट किससे मिल रहा है इसको सप्लाई, एंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर आर्टरी, ब्रांच किसकी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। तो यही जो आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है,
एंटेरो सुपेरियर अल्वेलर आर्टरी, वो भी हमारे मैक्सिलरी साइनस को ब्लड सप्लाई देती है। फिर ब्लड सप्लाई के बाद हम देखते हैं वैसे ही इसकी पोस्टीरियर ब्रांच भी होती है, पोस्टीरियर सुपेरियर अल्वेलर आर्टरी, जो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। फिर वेनस ड्रेनेज देखते हैं, आर्टरी की ब्लड सप्लाई इस डायग्राम में भी आप देख लो। ये हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, ऑर्बिट के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये हमारी मिडल सुपेरियर अल्वेलर आर्टरी है। ये हमारी एंटेरो सुपेरियर अल्वेलर आर्टरी है, ये वाली। ये हमारी पोस्टीरियर सुपेरियर अल्वेलर आर्टरी बैक में पोस्टीरियरली। तो ये 3 आर्टरी से हमें मैक्सिलरी साइनस को ब्लड सप्लाई मिल रहा है। वेनस ड्रेनेज देख लेते हैं। तो ये हमारे फेस के पास फेशियल वेन में ड्रेन करती है, और किस वेन के थ्रू? इंफ्रा ऑर्बिटल वेन के थ्रू। नर्व किससे मिल रहा है इसको नर्व सप्लाई? पोस्टीरियर सुपेरियर अल्वेलर नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ लिम्फ नोड को ड्रेन कर रही है? कौन से लिम्फ नोड में ड्रेन कर रही है? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिलरी साइनस। नेक्स्ट लेक्चर में हम, ये इसका नर्व सप्लाई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रंटल साइनस देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैंने सब एनाटॉमी के लेक्चर्स, हेड एंड नेक एनाटॉमी, लोअर लिम्ब एनाटॉमी, थोरेक्स, ये सबके लेक्चर्स मैंने 3D एनिमेशन विद क्लियर पीपीटी नोट्स के थ्रू बनाई हूँ। तो अगर आपको अच्छे से एनाटॉमी समझना है, इमेजिनेशन करके नहीं समझना है, 3D एनिमेशन देख के समझना है, तो आप बाकी चैनल्स पर, मेरे चैनल्स में बाकी वीडियोस को देखें, सब 3D एनिमेशन में है।